एक ऐसा राजा जिसने धरती को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया और धरती एक गाय बनकर पूरे ब्रह्मांड में भागने लगी। आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है राजा वेन से। वेन एक अत्यंत क्रूर और अधर्मी राजा था। उसने यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिए और खुद को भगवान घोषित कर दिया। जब ऋषियों ने देखा कि वेन का पाप बढ़ रहा है तो उन्होंने मंत्रों की शक्ति से वेन का अंत कर दिया। लेकिन समस्या ये थी कि राज्य बिना राजा के अराजकता में डूब गया। तब ऋषियों ने एक विचित्र विधि अपनाई। ऋषियों ने राजा वेन की मृत देह की जंघा का मंथन किया। उससे एक काला बौना पुरुष निकला जो वेन के पापों का प्रतीक था। वो निषाद कहलाया और जंगलों में चला गया। इसके बाद ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। इस बार शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष और एक सुंदर स्त्री प्रकट हुए। वो पुरुष भगवान विष्णु के अंश पृथु थे और स्त्री लक्ष्मी की अंश अर्ची थी। राजा पृथु के शासन संभालते ही उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। अकाल पड़ गया, वनस्पतियां लुप्त हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। पृथु को पता चला कि धरती माता ने खुद को छिपा लिया है और अन्न को अपने भीतर सोख लिया है। क्रोधित होकर पृथु ने अपना धनुष उठाया और धरती का पीछा किया। तब एक अद्भुत घटना घटी। राजा के क्रोध से बचने के लिए धरती ने एक गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मांड में भागने लगी। अंततः पृथु ने उन्हें पकड़ लिया। गाय रूपी धरती ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझे मार देंगे तो आपकी प्रजा कहाँ रहेगी? मैंने अन्न इसलिए छिपाया क्योंकि अधर्मी लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे। पृथु ने तब धरती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसे दुहा। उन्होंने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाया और धरती से दूध के रूप में वे सभी औषधियां, अन्न और रत्न निकाले जो जीवन के लिए जरूरी थे। राजा पृथु ने उसे जीवन दान दिया और एक पिता की तरह उसकी रक्षा की। इसीलिए इस ग्रह का नाम पड़ा पृथ्वी। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रकृति को नष्ट मत करो, उसे एक गाय की तरह पोषण दो, तभी वो हमें जीवन देगी। जय माता दी।